हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैवोपशममयान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनदृश्यभू कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै सज्ञप्त्यात्मने नमः। स्फुरन्ति सीकरा यस्मात् आनन्दस्यम्बरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ओम वेदोदधिं समन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्रितं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। जोग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरा पूर्वार्ध 32वां अध्याय का हम विवेचना कर रहे हैं। और कल हमारे एक भयंकर सवाल उठा था। आज स्वामी जी नहीं आए। स्वामी जी प्रश्न की जगह पर उत्तर दे रहे थे। कहाँ गए स्वामी जी? तो हमारा भयंकर सवाल था। क्या था सवाल? कौन बोलेंगे? नितिन जी आप ही बोलिए। देखें कहाँ पर आप खड़े हैं। हम सब ब्रह्मा के प्रतिबिंब है। अच्छा, और तो हम ब्रह्मा के या ब्रह्म के? ब्रह्म के प्रतिबिंब है। सच्चिदानंद भगवान का प्रतिबिंब की जय हो। अच्छा, प्रतिबिंब हम है तो फिर हमें अज्ञान कैसे हो सकता है? हो सकता है कैसे? अंधकार कैसे हो सकता है? और उसको ज़्यादा सफाई से अगर हम बोलेंगे, थोड़ा मुँह बंद, मुँह हाँ थोड़ा सा और बाएं को आ जाइए। सिद्धार्थ जी थोड़ा बाएं को। हाँ चलो ये ठीक है। नजर से नजर मिलाते हैं, नजर चुराते नहीं। तो सवाल था हमारा कल, चित्ती महारानी जो पराशक्ति है, जो एक तो पहला हमारा झगड़ा था कि अज्ञान जो जड़ भूत है वो कैसे, उसमें कैसे प्रतिबिंब होगा। लेकिन हम उसको कैसे समाधान किए थे? जड़ रूप नहीं है, कभी जड़ रूप दिखाई देती है, कभी नहीं भी है। वो प्रतिबिंब रूप होने से, परमात्मा का प्रतिबिंब रूप होने से, परमात्मा अगर प्रकाश स्वरूप होंगे तो बिंब प्रतिबिंब भी प्रकाश रूप हो जाएगा,
होगा ना। जैसे हम दिखाए थे टॉर्च दर्पण में टॉर्च दिखाए तो हमको क्या दिखाई दिया? आलोक दिखाई देगा। कोयला दर्पण के सामने रखने से आलोक नहीं होगा, कोयला काला दिखेगा। तो ऐसे ही प्रतिबिंब स्वरूप जो महाशक्ति है वो परमात्मा का प्रतिबिंब होने से, परमात्मा स्वप्रकाश होने से ये जो आदि शक्ति है वह भी प्रकाश रूप होगी। अच्छा, वो उसका जो प्रकाश रूप है वो जो जीव का जो शरीर मन बुद्धि इत्यादियों को प्रकाशित करती है, यही बात था। और ये इसके ऊपर हमारा सवाल उठा कि जब प्रकाशित से प्रकाशित, प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है तो फिर इसमें अंधकार कैसे होगा? ये सवाल था। अंधकार कैसे संभव है? अंधकार मतलब जड़ता, जो हमारे अज्ञानता, उसी को अंधकार कहेंगे। तो फिर जीव के अंदर जो व्यष्टि जीव के अंदर जो चित्ती से प्रकाशित हो रही है तो उसके अंदर फिर जड़ता अज्ञान ये कैसे संभव हो सकता है? नहीं होना चाहिए। ये हमारा सवाल था। शंका हो कि यदि ब्रह्म का प्रतिबिंब ही जीव है तो उससे अज्ञान निद्रा आलस्य आदि जाड्य का अनुभव कैसे होता है? सूर्य के प्रतिबिंब में आभास रूपता का अनुभव कभी नहीं हो सकता है। आभास रूपता आभास स्वरूप नहीं, सूर्य के प्रतिबिंब में आभास स्वरूपता कैसे होगा? हाँ, ये संस्कृत में कहता है प्रविस्मृत स्वभावत्वात् जीवोऽयं जड़तां गतः मोहात् विस्मृत भावत्वात् शूद्रतामिव सत्विद्विजः। ब्राह्मण और चंडाल का उदाहरण दे रहा है। चलो देखते हैं। तो ये करें अभाव स्वरूपता का अभाव स्वरूप होना चाहिए। अभाव स्वरूपता का अनुभव कभी नहीं हो सकता है। सूर्य के जब प्रतिबिंब प्रकाश स्वरूप होगा या अमा भी हो सकता है। अमा स्वरूप, अमा मतलब अंधकार, अमा स्वरूपता का अनुभव कभी नहीं हो सकता, हो सकती है। इस पर कहते हैं क्योंकि यह जीव अपना विशुद्ध चैतन्यात्मक स्वरूप भूल गया है, इसलिए उसने उस प्रकार जड़ता प्राप्त की है। जिस प्रकार मोह से अपना स्वभाव भूल जाने के कारण भक्षण आदि में प्रवृत्त सद ब्राह्मण शूद्रता प्राप्त करता है। ब्राह्मण कभी शूद्र नहीं हो सकता है। अच्छा, और राजर्षि महातपस्वी वाल्मीकि क्या वो विश्वामित्र, वो कभी चंडाल हो सकते हैं क्या? कभी नहीं हो सकते हैं। लेकिन तपस्या के बाद जब उठे, वो बहुत काल तपस्या के बाद, और भूख के मारे तड़प रहे थे, प्राण रक्षा के लिए रात को जाते जाते कहीं चंडाल के घर के पास पहुंच गए, देखे
कोई कुछ पका रहा है तो बोले भाई कुछ दे दो खाने के लिए। चंडाल कहा मैं चंडाल हूँ, मैं कुत्ता को मार करके पका रहा हूँ, उसको खाऊंगा। तो आप महर्षि हैं और राजर्षि हैं, आप कैसे ये कुत्ता का मांस खाएंगे? तो विश्वामित्र जी अपना विवेक से ये सोचे कि प्राण रक्षा तो पहला है, अभी मैं अगर भोजन नहीं मिलेगा शरीर नहीं रहेगा। तो इतनी साल इतनी समय तक मैं भूखा रहा, ये शरीर को बचाना चाहिए, प्राण रक्षा पहला कर्तव्य। जब मैं बच जाऊंगा तो फिर प्रायश्चित कर लूँगा, जो पाप का प्रायश्चित कर लूँगा। तो फिर चंडाल का वो कुत्ता का मांस खा लिए थे, प्राण रक्षा कर लिए। उसके बाद जा कर के फिर जब शरीर ठीक रहा तब जा कर तपस्या करके फिर उस पाप को धुल डाले। तो ये विश्वामित्र जी का उदाहरण हमारे सामने है। ब्राह्मण कभी अपना स्वभाव, अपना कर्तव्य, अपना जो महत्ता है उसको कभी लोभ, क्रोध अथवा अज्ञानता के कारण कभी भूल जा करके भी वो चंडाल के घर में भोजन किया या और कुछ चंडाल उपयोगी कार्य किया, तो उसको जात से, अपना कर्म से, कर्तव्य से गिरा हुआ करके माना जाता है, वो चंडाल बन गया। एक कहावत है, जात तो गया अब पेट क्यों न भर ले। चंडाल के घर में खाया, चंडाल भर गया, अब भूख लग रहा था, अब थोड़ा सा क्यों खाए, पेट भर के खा लो। पहले पेटो बा बाद में उठो बा। अच्छा, तो ऐसे ही कहा होता है, पेट चंडाल के घर में खाया तो पेट क्यों न भरे। कहने का मतलब ब्राह्मण भी कभी चंडालत्व को प्राप्त कर लेता है, महातपस्वी कभी चंडालत्व को प्राप्त कर लेते हैं। और हमारे गीता में तो उदाहरण है ही, बड़े बड़े योगी लोग भी योग भ्रष्ट हो करके पतित हो जाते हैं। उदाहरण भी हमारे पास हैं। खैर कभी मानना पड़ता है, नहीं मानना पड़ता है। जैसे ज्ञानदेव वगैरह के पिताजी सन्यासी थे, पर गुरु के वचन मान करके और फिर गृहस्थ धर्म पालन किया। सन्यास के बाद गृहस्थ धर्म नहीं हो सकता पालन। तो ये बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे पास। जो बड़ा है वो छोटा बन जाता है कभी। राजा भी भिखारी बन जाता है, भिखारी बन जाता है, रंक भी राजा बन जाता है, और भिखारी राजा बन जाता है। सब स्वामी जी ये मिडिल क्लास का क्या होगा? ऊपर नीचे दोनों तरफ जा सकता है। हाँ, उसको मिडिल क्लास तो मनुष्य है, मनुष्य देवता भी बन सकता है, कीट पतंग भी बन सकता है, मनुष्य तो है मिडिल क्लास। जो मिडिल क्लास मतलब जो चौराहे पर खड़ा है, जहाँ चाहे वहाँ चले जाए। दोनों का तो हाँ, तो इस ढंग से वो करें, ये संभव हो सकता है। और ये जो जीव जिसको प्रकाश स्वरूप हम मानना चाहिए, प्रकाश स्वरूप है, मूलतः वो प्रकाश स्वरूप है, और बन गया अज्ञानी। इसके ऊपर सब हम जब विचार करते हैं तो देखो हमारे शास्त्र भी ये कहता है, जीवो ब्रह्मैव नान्यत, जीव ब्रह्मैव केवलम। जीव जो है ब्रह्म रूप है,
जीवता तो अज्ञान के कारण प्राप्त हुआ, पर इसको हम दूसरे भाषा में बोल सकते हैं क्या? शंका को दूसरे भाषा में कैसे बोलेंगे? ये तो प्रकाश रूप जो प्रतिबिंब में अज्ञान, अंधकार रूप अज्ञान को हम कभी देख नहीं सकते हैं, यह असंभव है करके शंका उठा था। हम इसी शंका को दूसरे भाषा में बोल सकते हैं, जो प्रकाश स्वरूप परमात्मा। ये शंका तो हमेशा होता है, परमात्मा में ये संसार अज्ञान रूप ये माया और ये सब कैसे संभव हो सकता है? तो ये तो संभव हो सकता है, जैसे कितने उदाहरण हमारे हैं। और अति स्वच्छ होने के कारण, जैसे दर्पण का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई देता है, अथवा आकाश में नीलिमा दिखता है, अथवा मरुभूमि में हम जल का एक कल्पना कर लेते हैं, दिख जाता है जल मरीचिका के अंदर। वैसे ही अज्ञानता बस मतलब भूल जाने के कारण, अपनापना को भूल जाने के कारण। अगर मैं कहूँगा अज्ञानता बस, अरे अज्ञान फिर आएगा कहाँ से? ज्ञान के अंदर अज्ञान कैसे आएगा? भाव में अभाव नहीं, अभाव में भाव नहीं। जब ये मूलभूत हमारा सूत्र है, तो फिर ज्ञान रूप जो परमात्मा, उसमें अज्ञान का शंका कैसे हो सकता है? कैसे संभावना हो सकता है? तो इसी के लिए कहा गया है, बार बार बहुत जगह पर हम इसी को विचार किए हैं, परमात्मा अपने स्वभाव को भूल करके अन्य रूप का एक कल्पना कर लिया है। ऐसा कैसे होगा संभव? ये संभव है जैसे आप, मैं, सब कोई हम, मैं अगर शरीर हूँ, मैं शरीर को भूल करके हाथ को देखता हूँ। शरीर हाथ के अंदर है, हाथ शरीर के अंदर है, हाथ शरीर में कोई भेद नहीं है, लेकिन ये भेद को एक को भूल करके दूसरे को हम देखते हैं। शरीर और हाथ में कोई भिन्नता नहीं, एक ही चीज का नाम है। तो इसमें एक को भूल करके दूसरे को हम देखते हैं। ये जो आपने रिप्लाई दिया अपनापना का, ये क्वेश्चन पे, इसको अगर थोड़ा सा और अंदर अभी जाएंगे धीरज, ये तो अभी शुरू कर रहे हैं। ये तो शुरुआत है। तो इसको जैसे हम देख रहे हैं, मैं शरीर रूप से शरीर को भूल करके हाथ पैर को देखता हूँ, अपना मुंह को दर्पण में देखता हूँ। दर्पण में शरीर नहीं दिखता है, शरीर का अंग दिखता है। और इसके पीछे क्या, पीछे कारण क्या है? एक को देखना शुरू करेंगे हम अगर, एक दिखाई नहीं देता है, एक गायब हो जाता है, और उसको हम अनेकता के रूप में देखते हैं। और वो अनेक को फिर जब समष्टि रूप से देखेंगे, तो फिर एक एक को मिला करके तो अनेक बनेगा। इसीलिए एक को देखना अनिवार्य हो जाता है, और एक को फिर देखो तो वो अनेक में बदल जाता है। यही जो भ्रम है, भ्रम का कारण भी ये है और खुद ही भ्रम है। जैसे हम वृक्ष को देखते हैं, वृक्ष को देखेंगे तो क्या वृक्ष के अंदर कोई वृक्ष नाम का कोई एक चीज कहीं दिखाई देता है? दिखेगा तो फल फूल कली अथवा पत्ता, शाखा प्रशाखा, यही तो दिखेगा। तना दिखेगा, जड़ दिखेगा, लेकिन पेड़ नाम का कोई चीज पेड़ के अंदर कभी कोई नहीं देख सकता है। वो एक समष्टि कल्पनात्मक एक भावना है, कल्पना है। वो
समष्टि एक कल्पना होता है, और वो कल्पना को हम देखने के लिए जब जाएंगे तो वो कल्पना तो कल्पना है, कल्पना का कोई अस्तित्व नहीं होता है, इसीलिए एक अनेक में बदल जाता है। बदल जाना अज्ञान का कारण है, जो जिसको हम देखने के लिए चाहते हैं वो रूप बदल देता है, और इसी को वैज्ञानिक लोग कहते हैं गॉड पार्टिकल। The moment you pay attention, the God particles change their forms, they change. तो इसको अगर हम विश्लेषण करके देखते हैं, अच्छी तरह विचार करेंगे, तो ये फॉर्मूला को लाना पड़ता है कि दृष्टा, दर्शन और दृश्य, जो त्रिपुटी फॉर्मूला को लाना पड़ता है। दृष्टा से जो दृश्य अलग नहीं है, और दृश्य क्रिया, दर्शन क्रिया भी उसके अंदर ही है, और अज्ञानता के कारण दृष्टा को भूल करके दृश्य को देखता है। अगर वो दृश्य को छोड़ करके अपना दृष्टापना में स्थिर रह सकता है, तो फिर दृश्य गायब हो जाता है, वो दृष्टा में गायब हो जाएगा। कारण बिना कार्य नहीं, कारण बिना कार्य नहीं, हाँ ऐसे ही कार्य बिना कारण नहीं। बिल्कुल। जब दोनों एक हो जाएंगे, दोनों एक हो जाएंगे, यही है सारे भ्रम का कारण। एक अपने को भूल करके अपने जगह पर दूसरा का कल्पना करके उसको देख लेता है। पेड़ अगर पेड़ को देखना चाहेगा तो पेड़ करके कहीं कोई चीज नहीं दिखेगा उसको, वो सिर्फ अपना जो समष्टि रूप को एक एक करके देखेगा। देखना क्रिया एक काल्पनिक क्रिया है, ये सच्चा नहीं है, कोई क्रिया नहीं होता है कभी। तो ये जो अपनापन है समझिए, जो परमात्मा का जो अपनापन है, जो ये प्रकृति में मल्टीप्लाई होता है, ये अपनापन भी, द आई एम इज आल्सो कल्पना, इज एन इमेजिनेशन ऑफ द एब्सोल्यूट। दे इवन आई एम डज नॉट एग्जिस्ट। नहीं, आई डज एग्जिस्ट। कैसे? सुनो, I exists in the form of experience, which is non-expressible. अगर हम वो एक्सपीरियंशियल ट्रूथ को हम एक्सप्रेस करने जाएंगे तो मिक्सचर हो जाता है। When I want to express myself, I have to express in dualism form only. I cannot express it without support of something else. Why do we say क्यों सपोर्ट चाहिए? यहाँ हमको प्रमेय, प्रमाता और प्रमाण, ये तीन चीज को लेना पड़ेगा। एक प्रमाण को चाहता है, एक प्रमाण देता है, और एक खुद प्रमाण होता है। जैसे हम केस दायर किए किसके नाम पर, जज कोर्ट में क्या होगा फैसला, जज कैसे करेगा? गवाह चाहिए। गवाह क्यों चाहिए? जो अपना पक्ष को साबित करने के लिए तुम जो अकेला कहोगे वो सच करके नहीं मान सकते हम, उसके लिए प्रमाण चाहिए, इसीलिए गवाह चाहिए जो उसको देखा होगा। तो फिर दो हो गए ना, एक तो कह रहा है ये ऐसा है, और उसको दूसरा कोई देखा होगा तभी उसका माना जाएगा, नहीं तो नहीं। यहाँ तक तो हम देख लिए है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि there is existence? सुनो ना, सुनो सुनो सुनो, हम आ रहे हर पॉइंट को विचार कर रहे हैं।
जो रिटायर्ड हो गया और पेंशन पा रहा है, वो आकर के प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं पेंशन लेने के लिए ट्रेजरी में हाजिर हो गया, उसको पेंशन मिल जाएगा क्या? उसका सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा कि वो जिंदा है। सर्टिफिकेट कौन देगा? डॉक्टर देगा। मैं जिंदा हूं करके डॉक्टर को बोलना पड़ता है। ये जब व्यवहारिक दुनिया में ये चल रहा है तो अब कैसे कहेंगे कि कोई सच अकेला साबित हो जाएगा? नहीं हो सकता है, व्यवहार में नहीं होगा। जो है वो व्यवहार तो दो में होता है, इसीलिए दो का जरूरत पड़ेगा। व्यवहार दो के बिना नहीं हो सकता है। एक होगा तो वो व्यवहार नहीं कर सकता है। और ये देखना सुनना इत्यादि ये व्यवहारिक सत्ता है, ये अनुभविक सत्ता नहीं है, परमार्थ सत्ता नहीं है। हम भी व्यवहारिक ही होगा ना? नहीं, हम दोनों तरफ है ना। यही अहम तो चित्ती है, अहंकार के रूप में फिर चित्त बनता है जैसे जैसे बनेगा। इसके इतना विचार किए हम, एक को छोड़ के दूसरे को पकड़ लेना। नहीं, अहंकार के रूप में नहीं, वो अहंकार ही है, उसके बिना और कुछ है ही नहीं। अहंकार होगा तो अहंकार बदलता ना, यही तो कहा जा रहा है। अहंकार अहंकार के रूप में नहीं रहेगा, अहंकार बदलेगा। तो अगर वो बदल गया तो बदल गया तो अनेकता में बदल जाता है ना। यही तो बात। अनुभव कभी प्रकाशित नहीं किया जा सकता है, उसको कहते हैं, उसका नामकरण किए हैं जो नहीं सही नहीं है। जैसे कैसे हम कुछ एक धारणा बनाने के लिए उसको हम बनाए, नाम दिए हैं संबित सम्यक ज्ञान। सम्यक मतलब पूर्ण ज्ञान। पूर्ण ज्ञान को हम ज्ञान के बारे में कितने बार चर्चा किए हैं। एक तो व्यवहारिक ज्ञान है और एक सम्यक ज्ञान है, अनुभविक ज्ञान है। अनुभव का ज्ञान हम प्रकाशित नहीं कर सकते हैं, और जो व्यवहारिक ज्ञान है एक दूसरे के कारण ज्ञान बना, इन्फॉर्मेटिव नॉलेज उसको कहते हैं। कि हम ये जो सूचनात्मक ज्ञान है, आधा अधूरा ज्ञान है, वो हमेशा बढ़ता भी है। इसीलिए ज्ञान के ऊपर, विद्या के ऊपर हम इतना चर्चा करते हैं। कौन सा साधारण एक प्रश्न पूछते हैं बच्चों को जनरल नॉलेज के अंदर, कौन सा चीज़ ऐसा है तुम्हारे पास जिसको खर्चा करोगे तो बढ़ जाएगा वो, और उसको चोर चोरी नहीं कर सकता है। जितना खर्चा करोगे वो बढ़ेगा, और जितना उसको तुम छिपा कर रखो वो दिख जाएगा। और उसको चोर चोरी नहीं कर सकता है, डाका नहीं डाल सकता है कोई। कौन सा चीज है तुम्हारे पास? वही तो विद्या है। उसको कोई चुरा नहीं ले जा सकता है, छीन नहीं ले सकता है, और वो हमेशा बढ़ता रहता है। लेकिन ये जो ज्ञान है, जो विद्या कहा गया, ये व्यवहारिक ज्ञान है। इसको कहते हैं सूचनात्मक ज्ञान। ये आधा अधूरा है, पूर्ण नहीं है, इसीलिए हमेशा बढ़ोतरी के तरफ चलता है, हमेशा इसका विकास होता रहता है। स्वामी जी, जब व्यवहारिक अनुभव में आप एग्जांपल यूज करते हो शहद का, आप वही तो मैं कह रहा हूँ। शहद का अनुभव, लेकिन व्यवहारिक दुनिया में शहद का अनुभव आप थोड़ा एक्सप्रेस कर सकते हो, आप कह सकते हैं थोड़ा, जो थोड़ा वो आप प्रकाश करेंगे वो अधूरा है, पूर्ण नहीं है, वही तो कह रहे हैं। लेकिन ये जो परमात्मा का अनुभव है उसमें आप कुछ भी कह सकते हैं कि ये चीनी की तरह है, नहीं कह सकते हैं ना, यही तो विचार कर रहे हैं। अनुभव को कभी प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। लेकिन व्यवहारिक दुनिया में तो हो रहा है, वो हो रहा है आधा अधूरा, इसीलिए तो। लेकिन आधा तो हो रहा है। आधा होने दो, पूर्ण नहीं है ना चीनी और शहद में तो काफी भैया, ये पूर्ण नहीं है, इसको क्यों नहीं माने? आधा होने दो ना, पूर्ण नहीं है करके मानते नहीं। पूर्ण नहीं है, ये आधा अधूरा ज्ञान, इसलिए बढ़ता है। और ये
इसके ऊपर हम भरोसा नहीं रख सकते हैं। आधा अधूरा ज्ञान में कोई भरोसा रख सकता है? मैं आपको पूछा अब उत्तरकाशी जाना है क्या, ना हो सकता है, तो इसमें मैं भरोसा रखूंगा कि आप जाएंगे करके? हो सकता है, संभावना है, नहीं तो नहीं कहा ना स्वामी जी, तो नहीं तो नहीं किया, हाँ तो नहीं किया ना, नहीं चाहूंगा कभी। तो हाँ तो नहीं किया, कैसे भरोसा रखूंगा आप उत्तरकाशी जाएंगे? ऐसा नहीं होता है। साफ होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए। क्लैरिटी के लिए तो हम इतना सिर फोड़ रहे हैं। वेद मंत्र में आता है कि पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। हाँ, उसको वो तो खाली भाषा एक इंडिकेटिव सिद्धांत है। वो इंडिकेट करता है कि पूर्ण क्या होता है। वो अपने आप में उसको हम मान नहीं सकते हैं। कुछ भी भाषा होगा वो इंडिकेटिव है, सिंबलिक है। इट इज नॉट परफेक्ट, नो लैंग्वेज इज परफेक्ट। Why? Because it needs some support to be expressed. It is relative. Someone has to prove. Relationship is known as relationship when expressed is known as language. One has to give the support and say it is perfect. अच्छा, टेक्निकली इसको समझो कैसा होता है। टेक्निकली एनालिटिकली देखो कैसा होता है। जो स्थिर है, परम स्थिरता का नाम ध्रुव अथवा जैसे हम नाम दिए हैं उसको समझ जाना। स्थिरता का नाम, समता का नाम, शांति का नाम सत्य है, जिसमें किसी प्रकार का कोई अस्थिरता अथवा बदलाव संभावना नहीं है। अच्छा, उसमें अगर किसी भी हालत में कल्पना के रूप में, जो कल्पना हमेशा याद रखना, कल्पना के लिए देश काल परिस्थिति का अपेक्षा नहीं रहता है। देश काल परिस्थिति का अपेक्षा के बिना कल्पना खड़ा हो सकता है। इसीलिए पंचभूतों को छोड़ करके आकाश, जो भूतात्मक आकाश है, भूताकाश, वो भी उसके ऊपर भाषण आकाश खड़ा है। जो भूताकाश के अंदर सारे सृष्टि प्रपंच को धारण करता है भाषण आकाश, और इसमें देश काल परिस्थिति का कोई अपेक्षा नहीं रखा जाता है। तो ये जो कल्पना है, ये कल्पना निश्चित नहीं है। निश्चित नहीं है कैसे? ये मान लो दो के बीच का हालत, संध्या का नाम है कल्पना। इसीलिए हम इसको काल के नाम भी बोलते हैं। कभी दो के बीच के जो अवकाश है उसको कल्पना के रूप में आप थोड़ा देर ले सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि इसके ऊपर चर्चा करेंगे तो हजारों तर्क आ जाएगा जो बेसलेस होंगे। कितनी किस्म के तर्क हम करेंगे। कल्पना कैसे खड़ा हो जाएगा बिना देश काल परिस्थिति का अपेक्षा रख करके? तो फिर वो क्या देश काल परिस्थिति के परे जो होता है वो तो परमात्मा करके आप बोलते हो। सबके परे परमात्मा होता है, तो क्या कल्पना को हम परमात्मा मान लेंगे? हजारों किस्म के तर्क कर सकते हैं हम जो बेसलेस है। कहा गया कल्पना कल्पना ही है, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं करना। सब जानते हैं कल्पना क्या चीज है। कौन नहीं जानता है स्वप्न क्या चीज होता है? लेकिन स्वप्न को चर्चा अगर करेंगे कितनी युक्ति तर्क करना पड़ता है। ये अनुभव की बात है। जैसे मान लो मैं अनुभव कुछ कर रहा हूं, वो उसका नाम है सत्य। अनुभव को ही सत्य बोलते हैं। और ये अनुभव सबके अंदर है।
और ये परम अनुभव, सबसे आखिर अनुभव क्या होता है कि मैं हूँ। इसका अनुभव सबको है, कोई मना नहीं कर सकता कि मैं नहीं हूँ, नहीं मना कर सकते, नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मेरा होना कौन बोल रहा है? आप जरूरी कौन बोल रहा है? पहले बोलो। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तो मैं तो हूँ ना, तो है नहीं ही तो बोलेगा कैसे? कोई है ही नहीं स्वामी। हाय नहीं कैसे कहोगे? ये वितरणा युक्ति होता है, ऐसा नहीं होता है अगर तर्क। आप हो स्वामी जी तभी तो मेरा अहम है, आपके बिना मेरा अहम कहाँ चलेगा? अहम जो बोलता है वही अहम है। लेकिन वो आपके ऊपर है ना, नहीं अगर आप नहीं होते मेरा अहम ही तो नहीं होता। आप स्वीकार नहीं करते हैं कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि तो स्वीकार जब कर रहे हैं मेरा क्या जरूरत है? सुनो सुनो, इसके ऊपर उदाहरण दिया गया। जब एकांत में अकेला कहीं बैठे हो तो क्या तुम बोलते हो कि मैं हूँ? किसको बोलोगे? दो होगा तो बोलना पड़ता है। तो उसको यहाँ ला करके उल्टा तर्क नहीं करना। सुनो ना, पहले जब अकेले बैठे हो तो मैं हूँ करके बोलना पड़ता है क्या? लेकिन अनुभव होता है या नहीं? मैं नहीं हूँ करके कोई अनुभव करेगा क्या? सच बोलना तर्क में ये नहीं चलता है वितंडा। जब मैं सो रहा हूँ तब सो रहे हैं तो मैं हूँ, कहाँ पर हूँ? मैं हूँ तभी तो उठने के बाद कहते हो मैं सोया था। कौन सोया था? कौन सोया था? उठने के बाद उठने के बाद कौन कहता है? वो सोने के टाइम पर अगर नहीं है तो बोलेगा कैसे? दृष्टा के रूप में है, बिल्कुल है, नहीं तो बोलेगा कौन? कौन बोलेगा कि मैं सोया था? कल्पना की थी स्वामी जी की मैं सोया था। नहीं, कल्पना नहीं, बात में बोल रहे हो मैं सोया था। बाद में बोला बात में ये कल्पना नहीं, बोल रहे हो, प्रकाश कर रहे हो कि मैं सोया था। कौन सोया था करके गवाह कौन है? खुद ही गवाह है। इसीलिए खुद जो जिसको देखता है उसको दृष्टा कहते हैं। दृष्टा तुम ही तो। जत स्वप्न जागर सुषुप्तम अव्ययीति नित्यम तद ब्रह्म निष्कलम अहम न च भूत संघा। प्रमाण श्रुति का है, सबका अनुभव का प्रमाण है। मैं सोया था मैं बोलूँगा, आप नहीं बोलेंगे कि आप सोए थे या स्वप्न देख रहे थे या जागृत में लेटे हुए थे, ये आप नहीं बोल सकते हो। मैं बोलूँगा, और मैं बोलूँगा तो मैं देखा हूँ तभी तो बोलूँगा, अनुभव किया हूँ तभी तो बोलूँगा। मैं खाया, क्या आप बोलेंगे? मुझे खा करके मेरा पेट भर गया, क्या आप बोलेंगे या मैं बोलूँगा? मैं उसका दृष्टा हूँ, हर कार्य का मैं ही दृष्टा हूँ। इसलिए मैं ही मेरा अनुभव को प्रकाशित करता हूँ। और जब प्रकाशित करते हैं तो क्या होता है टेक्निकली, देखो पहले समझो इसको। ये प्रकाशित करने के लिए जो समता में विषमता जरूरी है, समता कभी विषमता नहीं प्राप्त करके कभी प्रकाशित नहीं हो सकता है। कैसे? कैसे? मान लो उस समता में अगर विषमता पैदा हुआ, पहला विषमता का नाम शब्द होगा या शक्ति, जो कुछ अनेक किस्म का शक्ति का अनेक रूप है, इसीलिए उसको अगर शब्द के रूप में प्रकाश किया जाएगा तो पहला जो शब्द का स्फुरण होगा, स्पंदन, पहला स्पंदन जो होगा उसको हम अस्थिरता का नाम देते हैं। स्थिरता में अस्थिरता का एक कल्पना, और ये जो स्थिरता में अस्थिरता दिखा गया उसी का नाम कल्पना। जो नहीं है फिर भी दिखता है, इसी का नाम कल्पना होता है। जो आकाश में नीलिमा नहीं है पर नीला दिखता है, इसका नाम कल्पना होता है। और ये जो पहला स्पंदन हुआ, वो स्पंदन होने के नाते, अस्थिर होने के नाते
वो फिर अस्थिरता में बदलते जाएगा। यही है एक अनेक में बदलने का तरीका। ये सृष्टि का प्रथम क्रिया, सृष्टि का प्रथम विकास। और इसी को मैं हूँ करके पहले विचार करेगा, और वो हूँ अनुभव से फिर प्रकाश जब होगा, उसके बीच में अनेक लहरें, अनेक स्पंदन बनते जाएंगे, जो स्थूल रूप लेने तक अनेक स्पंदन का एक प्रवाह बनना जरूरी है। और उस प्रवाह को हम 4 हिस्सा में बांट करके, एक काल्पनिक हिस्सा है ये, इसको कोई माप नहीं सकता है। इसको हम कहते हैं परा पश्यंती उपांशु और वैखरी। जो प्रकाशित हुआ हमारे शरीर के बाहर, शरीर को हम लेंगे तो अंदर बाहर का हमारा एक समझ बन जाता है। शरीर के अंदर और बाहर, अंदर तम जो होगा वो परम स्थिर स्वभाव होगा। परम स्थिरता का नाम अंदर तम, और उसी को कहा गया हृदय रूपी गुफा। और उसमें अगर पहला कभी स्पंदन दिखाई दिया तो वो स्पंदन बारंबारता को प्राप्त होगा, और वो बारंबारता के कारण वो एक प्रवाह के रूप में चलेगा। जैसे उदाहरण के लिए कितने बार मैं बोलता हूँ, सुबह आज हम जब इधर पाठ में बैठे थे, सुबह 5:30 बजे, उधर पूरा अंधकार था। 5 बजे आकर के बैठ जाते हैं, पूर्ण अंधकार। धीरे 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 जब सूर्य उदय हुआ, उसके अंदर जो अंधकार का दूर होना और प्रकाश का प्रवेश करना, अंधकार का दूर होना, प्रकाश का प्रवेश करना, इसका जो एक पूरा प्रवाह चल रहा था, उसको कोई एक रेखा डाल के बोल सकता है क्या इतना अंधकार प्रवेश हुआ, इतना अंधकार दूर हुआ, इतना प्रकाश प्रवेश किया। ये एक अति सूक्ष्म प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, अति सूक्ष्म प्रक्रिया। इसको कौन समझेगा? इसको जो सूक्ष्म से सूक्ष्मतम होगा। मन अगर स्थिर नहीं होगा, इस प्रक्रिया को समझ नहीं सकता है। क्यों? कि अस्थिरता को समझने के लिए स्थिरता आवश्यक है। जैसे एक छोटे बच्चे को समझने के लिए बड़ा बच्चा ही समझ सकता है, अथवा समता जो उसके बराबर होगा, एक डॉक्टर को एक डॉक्टर ही समझेगा, अथवा उससे बड़ा डॉक्टर का जो बड़ा डॉक्टर होगा वो छोटा डॉक्टर को समझेगा। इसका नॉलेज कितना है, कितना जानता है, ये उससे छोटा उसको नहीं समझ सकता है। छोटा मतलब स्थूल, सूक्ष्म मतलब बड़ा। ये जो प्रवाह के अंदर, और सूक्ष्म जो ये अति सूक्ष्म जो एक स्पंदन हुआ, पहला स्पंदन, उसको स्थूल मन नहीं समझ सकता है, नहीं देख सकता है। वो मन जब अति सूक्ष्म अवस्था को जाएगा, उसके बराबरी करेगा, तब तो समझ सकता है, नहीं तो स्थिर हो जाएगा तभी समझेगा। स्थूल मन के लिए उस स्थिति को समझने के लिए असंभव है। इसीलिए हमारे मन में समझ नहीं होता है, हम समझ नहीं पाते हैं। समझने के लिए एक ध्यान ही एकमात्र रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है। ध्यान में जब हम ध्यान कैसे होना चाहिए, इसको विचार करते करते इसी रास्ता में हमारा मन जाते जाते जब स्थिर हो जाएगा, तब इसी रास्ता को पूरा देखेगा।
और उदाहरण, जैसे हम पहाड़ चोटी में जो एक चोटी है, सबसे आखिर चोटी एक पॉइंट होगा, वहाँ पहुँचने के लिए पहाड़ के चारों तरफ से हजारों रास्ता हम अवलंबन कर सकते हैं। और जब हम रास्ता में चल रहे हैं, नीचे का पूरा देख सकते हैं, ऊपर का बहुत कम देख सकते हैं। जैसे भी होगा, पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता रास्ता का। जब चोटी में जाएंगे तो एक नहीं, सारे रास्ताओं को एक नज़र में देख करके सब कुछ ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो वो जो चोटी स्थिरता का नाम है। स्थिरता में जाने से ये सारे अस्थिरता को समझ सकते हैं। स्वामी जी, बट ये मैं यही कह रहा हूँ कि जो हम प्रकृति के शब्द यूज करते हैं, जैसे स्थिरता, अस्थिरता हो गई, ये बहुत यूजफुल होते हैं, लेकिन इनमें बहुत कंफ्यूजन भी होता है। कंफ्यूजन को तो क्लियर कर रहे हैं भाई। परमात्मा स्थिर भी नहीं है। और when you say that when you shut up you are not speaking, you are silent, when you are sitting you are not moving, that is also not true. By not speaking you are not ठीक है, silent. नहीं है तो अब समझो, जैसे समझना, जैसे समझना समझो। परमात्मा स्थिर कैसे हो? स्थिर नहीं है तो अस्थिरता का नाम परमात्मा रख लो, आप अपना डिक्शनरी बना लो, मना कौन करता है? अस्थिरता का नाम परमात्मा रख लो, हम मना नहीं करते, हम सबको स्वीकार करते हैं। निरंतरता को कोई माप नहीं सकता है। हाँ तो ये तर्क ऐसा नहीं किया जाता है, तर्क ऐसा नहीं करते हैं। क्या गलती की है स्वामी जी मैंने तर्क में? I have said that you are using words of the relative मैं word. कितने बार बोला कि वर्ड्स आर फल्टी, तो मैं जो कह रहा हूँ उसका अर्थ को समझना चाहिए। यही गलती कर रहे हो। मैं जब कह रहा हूँ बारंबार, मेरा वो चिड़िया को देखो, तुम उंगली को देखते हो, शब्द का अर्थ में बैठ जाते हो, तो कैसे गलती नहीं होता है? मैं कह रहा हूँ चिड़िया बैठा है पेड़ के ऊपर, चिड़िया को देखना, हाथ को नहीं देखना। शब्द गलत है करके मैं खुद 50 बार बोल रहा हूँ, तो आप बड़ा चीज क्या बोल दिए? बोलो। मौज हो रही स्वामी जी, स्पंदन हो रहे हैं। और ऐसा नहीं, ऐसा समय बर्बाद हो रहा है। हाँ हाँ जी। All these questions comes from the fundamental confusion between Buddhism and Advaitam. He is asking from Buddhism. He thinks that it's all coming from Sunya. वो concept को prejudice बन के ये सवाल पूछेंगे तो जवाब कोई नहीं कर सकता। तो मैं जो बात कर रहा हूँ उसको तो पहले सुन लो, बीच में, इसीलिए तो कल मैं कह रहा था बीच में सवाल नहीं करना, नहीं तो फिर हम कहीं भटक जाते हैं, विषय को छोड़ देते हैं। जब विषय के ऊपर पूर्ण रूप से बात हो गया, उसके ऊपर प्रश्न करो। आनंद स्वामी का आत्मा घुस गया। ऐसा नहीं होता है। स्वामी जी मैं नहीं पूछ रहा था क्वेश्चन, ये सारे लोग पूछ रहे हैं। नहीं पूछ रहे हैं, कोई नहीं। अच्छा ठीक है, तो फिर पहला स्पंदन में देखो, फिर भटक जाते हैं विषय से। मैं टेक्निकली समझा रहा हूँ, होता है क्या, जो अनुभव को प्रकाश करने का तरीका समझो। 50 बार मैं समझा दिया हूँ, पहले समझो, उसके बाद समझ में नहीं आएगा फिर पूछना। जो पहला स्पंदन हुआ, समता का विषमता रूप हुआ नहीं हुआ, लेकिन हुआ जैसे लगता है। जल में अगर तरंग बना तो जल कहीं अलग नहीं हुआ, जल अपना अस्तित्व को नहीं छोड़ा, ज्यों का त्यों हुआ। इसको मैं कितनी बार आपको समझाया। स्थूल चीज में ये स्पंदन बहुत स्थूल होता है, जिसको हम साधारण देख करके समझ जाते हैं। भूकंप हुआ, कौन सा ऐसा अंधा होगा जो भूकंप को नहीं जानता है? ये स्थूल धरती, वो उसमें अगर विषमता, कंपन, सृष्टि हुआ तो सब समझ जाते हैं। और जल जो धरती से सूक्ष्मतर है, जल में जो स्पंदन होता है वो स्वाभाविक है, क्योंकि वो तरल होने से
स्थिरता उसमें कम होता है। इसी ढंग से जब हम देखते हैं तो वायु सबसे चंचल है, धरती, जल और अग्नि से और सूक्ष्मतर होने से वायु का नाम ही स्पंदन और स्पंदन का नाम ही स्पर्श है। और उससे और सूक्ष्म जो हुआ उसको आकाश कहते हैं। आकाश में स्पंदन है जो साधारण हम नहीं देख सकते हैं, और उसको उसका स्वभाव, उसका स्वरूप को, सूक्ष्म स्वरूप को हम शब्द नाम दिए। और शब्द के बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे, पहला कैसे परा फेज से, फिर पश्यंती में, और फिर उपांशु में, और फिर वैखरी रूप धारण करने के लिए कैसे कितनी प्रक्रिया का अंदर से वो स्थूल रूप धारण करता है शब्द। और वो जो अति सूक्ष्म शब्द जो है, जो प्रकाशित नहीं हुआ, उसी का नाम विस्तृत होने के कारण अति सूक्ष्म जो होगा वो ज़्यादा वॉल्यूमनस होगा, उसका आयतन बढ़ता है। जितना हम देख रहे हैं स्थूल से सूक्ष्म का आयतन बढ़ जाएगा, और जितना सूक्ष्म होता रहेगा उतना उसका आयतन बढ़ेगा, और उसका धारण शक्ति भी बढ़ता है। मन के बारे में भी ऐसे ही है, हर चीज के बारे में ये लागू होता है ये सूत्र। तो आकाश सबसे, ये 5 भूतों के अंदर सबसे सूक्ष्मतम होने से वो उसका जो स्पंदन है, उसका जो अस्थिरता है, उसको हम साधारण नहीं देख सकते हैं, हमारा मन नहीं पकड़ सकता है। लेकिन इसके ऊपर जब बहुत गहरी विचार किया गया, इसको शब्द का पहला विकास नाम से जानते हैं। शब्द तन्मात्रा का विकास को, बढ़ोतरी को हम आकाश कहते हैं। और उससे भी और जो सूक्ष्म होगा उसका विकास, जो कल्पना के बारे में हम कह रहे थे, कल्पना का भी और सूक्ष्म जो होगा, जो जिसको चेतन हम कहते हैं। परमात्मा नाम दिए हैं, कुछ नाम दिए, ये नाम को नहीं लेना, समझ जाना सूक्ष्मतम जो है। और वो सर्वव्यापक इसी ढंग से है, जो जिसके अंदर सर्वधारणा शक्ति रहेगा, उससे और सूक्ष्म कोई नहीं हो सकता है। क्योंकि कहा गया अणुरणीयान महतो महीयान, जितना भी सूक्ष्म होगा उससे भी वो सूक्ष्मतर है। इसीलिए सूक्ष्मतम होने से उससे और कोई सूक्ष्म नहीं हो सकता है। उसी का नाम हम परमात्मा अथवा सत्य कहते हैं, और वो स्थिरता का भी नाम है। तो उसमें ये अस्थिरता स्वाभाविक होगा। जैसे जल में अस्थिरता स्वाभाविक हम देखते हैं, जल में स्थिर जल देखना बड़ा असंभव हो जाता है। तरल होने से, सूक्ष्म होने से उसमें ये स्वाभाविक गुण हो जाता है, उसका स्वभाव है। स्वभाव के ऊपर हम इतना चर्चा किए हैं। जो स्वभाव को हम वस्तु से अलग नहीं कर सकते हैं और एक करके नहीं देख सकते हैं, उसको समझने के लिए भेद पैदा किया जाता है। उसका जो प्रकाश को हम स्वभाव बोलते हैं। अगर कोई वस्तु प्रकाशित होता है, उसका स्वभाव गुण के रूप में, 3 गुण के रूप में हम देखते हैं। नहीं तो वस्तु का स्वभाव वस्तु से भिन्न नहीं है। और ये फॉर्मूला जो परमात्मा और आदि शक्ति के अंदर लागू होता है। जो शक्ति है उसका स्वभाव है, वो
उसी को हम नेचर कहते हैं, उसी का हम प्रकृति कहते हैं। स्वभाव एक ही अर्थ सबका, सबका एक ही अर्थ है। वो परमात्मा अति सूक्ष्मतम होने से उसमें ये स्वभाव हो जाता है। और उसी को हम दूसरे भाषा में बोलते हैं कि स्पंदन पैदा हुआ, अथवा जो अनुभव अपने को प्रकाश करना चाहता है, अथवा एक अनेकता में बदलना, ये सारे का अर्थ वही है। ये जितना हम इस प्रकार भाषा को प्रयोग करते हैं उसका अर्थ तो वही है। अति सूक्ष्म होने के कारण अति चलायमान होता है, और अति चलायमान होने से जितना चलनशीलता हम देखते हैं वो सब उसी के अंदर है। जितने चलायमान हम देखते हैं, जितने परिवर्तनशील चलायमान देखते हैं, जिसको हम दृश्य जगत कहते हैं, वो सारे उसी के अंदर होगा, क्योंकि अति सूक्ष्मतम है और अति चलायमान है। तो चलनशीलता उसी का नाम है, क्योंकि अति सूक्ष्म होने से। और वो सूक्ष्म को हम दूसरे भाषा में, अनेक भाषा में बोलते हैं, जो उसका अर्थ है। क्या बोलते हैं? स्थिरता भी बोलते हैं। वो जो अति सूक्ष्म है उसको स्थिरता का नाम दिए, स्थाणु नाम देते हैं, सर्वव्यापक बोलते हैं और सर्वज्ञ बोलते हैं। सर्वव्यापक होने से सब जगह पर रहेगा, इसलिए हर चीज का ज्ञान उसको होगा, और हर चीज का ज्ञान है, सब जगह पर है, तो सर्वशक्तिमान होगा। इसीलिए ये जो तरह हम भाषा प्रयोग करते हैं उसके लिए, इस भाषाओं का अर्थ वही है। भाषा का कोई अर्थ नहीं, भाषा का जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, उसको समझना चाहिए। वो चीज है जिसको हमारा मन नहीं पकड़ सकता है, क्योंकि मन का नाम स्पंदन है, मन का नाम एक भावना का स्रोत है। ये स्थूल चीज है, सूक्ष्म को नहीं समझ सकता है। ये है इसका एक स्वरूप हुआ, ये प्रक्रिया का। और ये होता है क्या, जब एक दूसरे में बदलता है, एक दूसरे का सहारा लेता है, दूसरा तीसरा का, तीसरा चौथा का, ऐसे परस्पर ये संबंधित होते हैं। इसी का नाम रिलेटिविटी, व्यवहार, एक दूसरे के साथ संबंध रखना, आगे पीछे संबंध को लेना देना करना पड़ता है। ये इसी का नाम है। क्यों? ये चलनशील होने से अतीत और भविष्य का संबंध बन जाता है। और ये जो चलनशीलता है, इसी के माध्यम से हम वो जो अनुभवात्मक, अनुभव मतलब स्थिरता, उसको हम अगर प्रकाशित करेंगे, स्थूल रूप देंगे, तो नेचुरली ये प्रक्रिया के अंदर से जाना पड़ेगा। इसीलिए ये मिश्रित और आधा अधूरा होगा, पूर्ण नहीं है। पूर्ण तो उसी को कहेंगे जो सहारा के बिना, दूसरे के संबंध के बिना जो खड़ा हो सकता है, वो सत्य होगा, और वो रिलेटिविटी के ऊपर होगा। और जो एक दूसरे के साथ संबंध शुरू किया, तो वो सारा मिश्रण प्रक्रिया है। उसी का नाम हम दूसरे भाषा में, ये दार्शनिक भाषा में, पांच भूतों का पंचीकरण दृश्य जगत के नाम से जानते हैं। ये जितना हम चर्चा कर रहे हैं उसी के ऊपर कर रहे हैं, एक ही चीज के ऊपर कर रहे हैं। वो प्रकाशित कैसा हो रहा, दिखता है कैसा। बात जब हम पानी के ऊपर का लहरों के बारे में करते हैं, कभी नहीं भूलना उसका जो बॉटम में पानी का क्या स्थिति है। पानी तो पानी है, पानी के जो निचली स्तर, जहाँ जिसके ऊपर पानी बह रहा है,
उसका ऊपर को देख करके हम कुछ कुछ कर लेते हैं। जब तक बटन तक नहीं जाएंगे तब तक सत्य का, पानी का पूरा स्वभाव को हम नहीं जान सकते हैं। जब तक हम परिधि में हैं, परिधि का बात करते हैं, लेकिन केंद्र को भूल जा करके परिधि में खड़ा नहीं हो सकते हैं आप। केंद्र को अवश्य ध्यान में रखना पड़ेगा। किस केंद्र के ऊपर परिधि या वृत्त स्थित है। बिना केंद्र का कौन सा वृत्त हो जाएगा, कैसे हो सकता है। सबका आधार परमाधार उसी सत्य को हम मानते हैं, इस ढंग से मानेंगे। और वो अनुभव है जो प्रकाशित नहीं हो सकता है। प्रकाशित करने के लिए दूसरे का सहारा चाहिए, और वही व्यवहार की जगत है। और इसको अगर हम समझ सकते हैं तो व्यवहारिक दुनिया मतलब दृश्य जगत है, दो अथवा अनेक। तो ये सारा, ये जितना व्यवहारिक दुनिया है ये सारे झूठ है। इसी आधार पर क्या कहा जाता है, झूठ इसीलिए है बदलता रहता है। जो बदलेगा उसको कैसे हम सच मानेंगे। व्यवहार में भी हम नहीं मानते सच। व्यवहार में हम सच किसको मानते हैं, जिसको हम सत्य नाम दिए। और व्यवहार के पर का जो सत्य हो उसको रीत नाम दिया गया। रीतम ब्रूयात सत्यम ब्रूयात, रीत नाम से बोलते हैं। नाम को मत लो, उसका अर्थ को समझो, उसका लक्ष्यार्थ को समझो। तो ये जो व्यवहारिक दुनिया बदलने के कारण, अगर मैं कहूँगा आपका नाम क्या, आप कहे मेरा नाम सिद्धार्थ है। 2 मिनट के बाद दूसरा पूछा आपका नाम क्या, आप कहते हैं मेरा नाम गौतम बुद्ध है। तो कौन सा कौन मानेगा। इसीलिए तो इसको झूठ कहा गया। जो बदल जाता है वो झूठ है, और उसके ऊपर हम भरोसा नहीं रख सकते हैं। जहाँ भरोसा नहीं रहेगा तो उसको हम सच कैसे मान लेंगे। व्यवहार में हम नहीं मान सकते हैं। और ये जो व्यवहारिक सत्य है ये थोड़ा देर के लिए मान लिया गया, उसी को हम सत्य कह रहे हैं। व्यवहारिक सत्य का स्वरूप कैसा है, ये हमेशा के लिए सत्य नहीं है। अगर मेरा नाम स्वामी प्रेमानंद करके आप जानते हो, ये स्वामी प्रेमानंद नहीं बदलता है। कब तक नहीं बदलेगा, कब तक नहीं बदलेगा। जब तक ये शरीर होगा तब तक नहीं बदलेगा। शरीर जब चले जाएगा तो स्वामी प्रेमानंद कहाँ गया, मर गया। वो कैसा हो जाएगा स्वामी प्रेमानंद। कहा जाता है कि उसका आत्मा मतलब वह नहीं है। शरीर जब तक है उसका नाम दिया गया, और शरीर जब पैदा हुआ था बच्चा तभी तो नामकरण होता है। एक रूप होने से उसका नाम होगा, और नाम बदलेगा जरूर, लेकिन थोड़ा देर के लिए बदला नहीं है जैसे हमको लगता है। इसीलिए देश काल परिस्थिति के अंदर ये सत्य को हम व्यवहार करते हैं, इसलिए व्यवहारिक सत्य कहा गया। व्यवहारिक सत्य, परमार्थिक सत्य को रीत नाम दिया गया। लेकिन स्वामी जी, लेकिन वो नाम जब तक रहेगा, जैसे आप स्वामी प्रेमानंद है, ओके, आप कल नहीं रहोगे, लेकिन जब भी हम यहाँ देखे थे यहाँ पे स्वामी जी प्रेमानंद जी का क्लास होता था, ओके, तो लाइक वो नाम तो आपको जीवित ही रखेगा ना। हम लोग कुछ दिन पहले बात कर रहे थे कि जब तक नाम है तब तक आप वो किस रूप में हो, दैट वी डोंट नो, बट यू आर देयर, दैट नेम इज देयर। अरे भाई, यू आर देयर, हाउ लॉन्ग यू आर देयर? as long as you are there, then I am there. And it is relatively related with your earth and earthly beings and the solar system. How long the solar system will remain? इसीलिए तो कहते हैं जावदा भूत संप्लवम,
जब पंचभूतों का संप्लव जब तक है तब तक तुम मैं सब है। हमारा नाम रूप क्रिया सब कुछ चला जाएगा। जब सूरज नहीं है, सूरज सौर्य जगत नहीं है, धरती नहीं है, तुम कहाँ हो? तो फिर रिलेटिव हुआ ना। मैं कह रहा हूं जब एक पीरियड को लेकर के हम सत्य मानते हैं इसको, वो पीरियड का क्या मैं घंटा दिन से मैं आपको बताया, पीरियड एक पर्टिकुलर पीरियड जितना हो सकता है, कम भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। स्वामी जी, अगर जो रिलेटिव वर्ल्ड को आपने पूर्णता से रिलेटिव देख लिया है, बदलाव को आपने पूर्णता से बदलाव देख लिया है, हाँ, फिर उसको झूठ कहने की जरूरत है? उसमें भूल जाओ। झूठ नहीं है, सुनो, झूठ नहीं है। इसीलिए जगदेव हरि ही हरिरेव जगत, मैं ही प्रेमानंद और मैं ही शरीर, इसमें अंतर नहीं है। मैं ही मेरा स्वभाव हूँ और स्वभाव भी मैं हूँ। अंतर को तो हम पैदा किए हैं एक को छोड़ के दूसरे को देखने से। दुनिया कभी भगवान से अलग नहीं कहा गया, इसलिए तो कहता दुनिया नहीं है। सूरज चांद जब तक रहेगा आपका नाम दुनिया नहीं है, इसके ऊपर तो कहा गया हरि ही दुनिया जगत है, जगत ही हरि है। हरिओम। हरिरेव जगत जगदेव हरि ही, हरि तो जगत तो नहीं भिन्न तनु, अलग शरीर अलग दृश्य जगत करके कुछ नहीं है। अगर मैं अपना हाथ को देखा, क्या मैं अलग हो गया मेरे से? मैं अगर मेरा नाम लिखा हुआ इधर काला अक्षर में स्वामी प्रेमानंद करके मैं पढ़ रहा हूं, क्या मैं अलग हो गया मेरे से? मैं नाम बन जाऊंगा क्या? अरे मेरा शरीर के में लिखा हुआ है अपना नाम। इसी को कितने बार हम कह रहे हैं, अगर एक दूसरे कोने से देखते हैं, दूसरे दृष्टिकोण से, विष्णु का शरीर को हम दृश्य जगत कहते हैं। चित्रम ररम्भते तम त्रिभुवन वपुषम चित विष्णुमीशम नमामि। ये जो दुनिया है विष्णु के शरीर में अंकित रेखाओं से चित्र बनाया गया, रेखांकित चित्र है। अगर प्रेमानंद मानते हो तो रेखा के अंदर ही प्रेमानंद है। ग्लास मानते हो तो ग्लास रेखा के अंदर है, रेखा नहीं है तो सीमा नहीं होता है। और सीम को सीमांकन करने के लिए रेखा, सारा दुनिया रेखांकित है, चित्र है। ये दूसरे दृष्टिकोण से। और ये पूर्ण शरीर को ही विष्णु कहते हैं। विष्णु मतलब व्यापक। विष्णु नाम इसी का है। त्रिभुवन वपुषम, ये तीन भुवन जो दृश्य जगत हम देखते हैं, इसी का शरीर को अगर एक मानोगे तब उसी का नाम विष्णु है, व्यापक शरीर वाला। और ये जो देख रहे हो ये सारा चित्र है उसके अंदर। जैसे मेरे अंदर लाखों रोम सब दिखता है, क्या मेरे से अलग है वो? इस रूप से एक व्यापक दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो ये नहीं है दुनिया। और अगर एक एक करके देखोगे तो दुनिया बदलता हुआ देख रहा है दुनिया, कौन मना करता है? इसीलिए कहा गया जगत जो दिखता है वो हरि ही दिख रहा है। जैसे मैं अपना हाथ को देख रहा हूं, ऐसा हरि अपना दुनिया को देख रहा है। जो तुम्हारे अंदर, मेरे अंदर, सबके अंदर बैठा है। वासुदेव सर्वमिति। मैं नहीं पूछ रहा था, इसलिए मैं कह रहा था। मैं नहीं पूछ रहा था। कोई नहीं पूछ रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। मैं भी कहाँ बोला? सर्वम विष्णु कोई नहीं पूछा, नहीं कोई बोला। हम लोग जोकिंगली बोलते हैं स्वामी जी, हाँ, अगर परमात्मा नहीं है तो उस परमात्मा के साथ मेरा लेन देन क्या है? तो ऐसे परमात्मा मेरे को काय को उसको डालो गड्ढा में। हाँ धक्का में डालो, पर तुम हो ना, मान लो अपने को। और मैं तो कह रहा हूं तुम ही परमात्मा, परमात्मा नहीं है करके कैसे मान लोगे? यही तो फंसे सब। मैं हूं, परमात्मा नहीं है, ये बोल दो तो तुम ही परमात्मा करके जब हम मान के तुम्हारे पैर में पड़ते हैं तो तुम क्यों पैर उठा लेते हो?
अरे पैर दे दो। बोलेंगे तो फंस जाते हैं। हाँ, यही तो फंसते हैं सब। हाँ, जो कहता है परमात्मा नहीं, वो अपने को मना कर सकता है क्या? इसी के ऊपर तो चार वाक को खंडन करते हैं। स्वामी जी, हाँ जी। परमात्मा, you know, the all powerful, the omnipotent, जिसके हिसाब से you can't, you are not that, right? You are not that. नहीं, कोई नहीं है, ठीक है, बहुत, यू आर नॉट दैट, मान के चलो। क्लास से निकाल दो इसको। तो कह रहा है क्लास नहीं है, निकालोगे कहा? तो अभी आओ, अभी इतना विस्तार से जब हम देख रहे हैं चीज को खोल करके, डाइसेक्शन करके, और कहाँ तक हम जा सकते हैं, तो इसको समझने के बाद हम ये कह सकते हैं, ये सवाल में आते हैं कि प्रकाश का जो प्रतिबिंब होगा वो अंधकार नहीं हो सकता है, ये शंका है। और इसका शंका का समाधान क्या हो रहा है? ये अपने आप प्रकाश को जब भूल जाता है, भूलना का मतलब है कि कल्पना मात्र है, भूलना ना याद करना कुछ नहीं है इधर। जब पूछा जाएगा तो ऐसा बोला जाएगा, क्यों? जैसे बच्चा पूछा, दादी माँ मेरे को एक कहानी बोल दो, नहीं तो मैं नहीं सोऊंगा। वो अज्ञानी बालक कहानी सुनेगा, तो ज्ञानी माँ, समझदार दादी माँ बोलता है, एक था राजा, उसका नहीं था रानी, एक था राजा, उसकी थी एक रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। या नहीं तो एक ऐसा बोलेगा, दादी मेरे को नींद नहीं आई, और एक ऐसा कहानी बोलो जो कहानी कभी खत्म नहीं होगा, मैं सुनते रहूँगा। तो दादी माँ बोलना शुरू कर दी, बेटा एक था चिड़ीमार, हाउलर चिड़ीमार था, वह हर रोज जा करके जंगल से कुछ चिड़िया पकड़ के मार के लाता था, और अपना कुछ चिड़ियाओं को मार के भोजन के लिए इस्तेमाल करता, कुछ चिड़ियाओं को जा करके बेच देता था, मरा हुआ मांस बेचता था, और ऐसे ही अपना पेट पालता था। एक दिन उसके मन में आया कि इतना कौन जाता है रोजाना जा करके चिड़िया मारो और आ करके बेचो, ये धंधा में कौन जाएगा? चलो वो बैठा कि मैं ये धंधा को ख़त्म करूँगा, इकट्ठा सारे जितना दुनिया में चिड़िया हैं सबको पकड़ लूँगा। कैसे पकड़ूँगा? बैठ के सोचा, सारे दुनिया में जितने सब सन थे, सन मतलब फाइबर्स, जितने रस्सी बनाने का जो उपयोग में आता है ना, फाइबर्स, उसको सब इकट्ठा किया, दुनिया में जितना था उसे सब इकट्ठा करके लगा, सब परिवार लग करके उसका धागा बनाए, धागा को एक बड़ा भारी जाल बनाए, उस जाल को सारे दुनिया के ऊपर बिछा दिए, क्यों? दुनिया भर का सन था, इसीलिए सारे दुनिया के ऊपर फैला दिया हुआ। और क्या क्या सारे दुनिया में जितने कणक था, दाना, उसको इकट्ठा किया और उस जाल के अंदर फेंक दिया। जितने थे दुनिया में चिड़िया, सब पेड़ों के ऊपर बैठ के देख रहे हैं जाल के नीचे, वो कणक है, चलो खा लेंगे, भूख लग रहा है। सारे के सारे चिड़िया वो जाल के अंदर फंस गए, जा करके दाना खाने के लिए। जब फंस गए जाल में, तो वो चिड़ीमार एक किनारे बैठा हुआ था छिप करके, तो जाता है एक चिड़िया पकड़ने के लिए, और जाल को थोड़ा सा उठाता है तो चिड़िया हाथ में नहीं आता, जिंदा है, वो तो फुर उड़ जाता है।
और एक जाता है, पकड़ता है, पकड़ते वक्त दूसरा एक फुर उड़ जाता है। तो दादी थोड़ा चुप हो गई कि क्या पता बेटा सो गया होगा। तो बेटा बोलता है, दादी फिर क्या हुआ? हाँ, अच्छा तू सोया नहीं, अच्छा तो फिर एक फुर उड़ गया, फिर एक और फुर उड़ गया। अरे दादी फिर क्या हुआ? फिर एक फुर उड़ गया। न कब तक वो तो खत्म नहीं होता है ना, सारे दुनिया का चिड़िया खत्म कैसे हो गए? सुबह तक बोलते जाओ फिर क्या हुआ, फिर फुर, फिर फुर। अभी ऐसी कहानी से कोई नहीं सोने वाला। बच्चा कभी नहीं सोएगा, ऐसी कभी कहानी कोई नहीं कहता है। तो ये कहानी कहना मतलब बेसलेस, मीनिंगलेस, वर्थलेस, होपलेस, ऐसा कहानी होता है। कहानी तो कहानी होता है। अनंत कहानी बोलते जाओ तुम। फिर क्या हुआ? फुर। वो तो दुनिया भर के चिड़िया फंसे हुए हैं, कहाँ खत्म होंगे? तो ऐसा ये हम जो कुछ दुनिया में सोचते हैं, समझते हैं, बोलते हैं, करते हैं, कुछ भी व्यवहार की दुनिया में जो कुछ करते हैं, इसका अनंत है, ये कभी खत्म नहीं होने वाला। और ये नहीं पूछना मैं जब मुक्त हो जाऊंगा मेरे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे। उड़ जाएंगे, उड़ क्या साजी? मैं मुक्त हो जाऊंगा, परमात्मा के साथ एक हो जाऊंगा, तो मेरे बाल बच्चों का क्या होगा? ऐसा सवाल नहीं पूछते हैं। स्वामी जी, आप इतना मुश्किल सवाल का जवाब इतने सरलता से देते हो। एक सरल सवाल है तो मुश्किल उसका मुश्किल से दूंगा। बोलो। आप बता रहे थे छोटे बच्चे को बड़ा बच्चा समझ लेता है, सूक्ष्म मन जो है वो स्थूल को समझ लेता है। बीवी को कौन समझ सकता है? बीबा। बीवी को समझाना मुश्किल है कि समझना मुश्किल है? सोच के, जल्दी नहीं, जल्दबाजी नहीं। बीवी को समझना मुश्किल कि समझाना मुश्किल? नहीं, मेरा आदत है हर चीज को नहीं, उसको काट के टुकड़ा टुकड़ा करके अलग अलग देखना है। डायली क्या वो डाइसेक्ट एंड डिस्प्ले। तो बीबी को काटना पड़ेगा पहले। हाँ, स्वामी जी, सिंपल तरीका है, आस्क विशाल टू गेट मैरिड, फिर बीवी को समझ सकते हैं। वो विशाल जी हमेशा वो उसके लिए तो आनाकानी करते हैं। अच्छा स्वामी जी, ये नहीं पूछा किसका बीवी? अच्छा चलो भाई, आ जाओ हमारे विषय में आ जाओ। हमारा विषय था क्योंकि यह जीव अपना विशुद्ध चैतन्यात्मक स्वरूप भूल गया है। भूलना मतलब भूला नहीं, वो एक को देख करके दूसरे को एक को छोड़ करके दूसरे को देखा। इसके ऊपर हम बहुत चर्चा किए हैं। चित्त शक्ति का यही धंधा है, एक चयन करना और उसको क्या करना, एक चयन मतलब छांटना। एक को देखेगा ये मैं हूँ और उसको हाँ संचालित करना, बदलते रहना, चयन करना और संचालन करना, ये उसका काम है, उसका स्वरूप है। इसीलिए ये जो कह रहा है कि एक अपने को भूल गया, यही मतलब हुआ। भूलना मतलब एक को छोड़ के दूसरे को पकड़ लेना। ये शक्ति जो महाशक्ति है उसका स्वरूप यही है, और इसीलिए वो समझ के बाहर है। जैसे पकड़ लिया उसको देखो वो बदल चुका है,
और उसी को हम गॉड पार्टिकल कहेंगे या गॉड कहेंगे, जैसे कहना कहो, और जो कहोगे वो बदल जाएगा। तो जड़ ये जो भूल जाता है, इसीलिए उसने उसका उस प्रकार का जड़ता को प्राप्त किया है। सचमुच जड़ नहीं है, जड़ता को थोड़ा देर के लिए प्राप्त किया है, वो जड़ नहीं है। जड़ मानोगे तो जीव, अज्ञानी जीव मानना पड़ेगा, और जड़ नहीं मानोगे तो जीव ब्रह्मेव केवलम, जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं। जगदेव हरि हरिरेव जगत, इसमें कोई अंतर नहीं रखेगा। और भेद पैदा करना, ये जो चंचलता, चयनशीलता अथवा संचलनता, इसी का नाम भेद पैदा भी करना है। भेद नहीं होगा तो ये नहीं होगा सब। इसीलिए वेदांत शास्त्र में कहा गया, भेद पैदा करना और मल विक्षेप आवरण, ये सब माया का काम है। अरे इसी का नाम ही माया है। और विक्षेप जो कहा गया, इसको अच्छी तरह समझना चाहिए। विक्षेप मतलब ये जो एक अनेक में बदलना, क्षेपणे होता, जो एक अनेक में बदल जाना। जैसे हम पिचकारी मारते हैं तो एक जो पानी पिचकारी के अंदर था वो जल बिंदु में अनेक में बदल जाता है, इसी का नाम विक्षेप। विक्षेप मतलब एक एक पना में नहीं रहना, और उसी से भेद, उसी में मौल पैदा हो जाता। मतलब मौल मतलब जो सच दिखाई नहीं देता है, जो असलियत है वो अपना असलियत का रूप में नहीं दिखता है, इसलिए नाम तो मैला है। कपड़ा के ऊपर मैला पकड़ लेता है तो कपड़ा का असली रूप वो छिप गया है। समझिए, क्या ऐसा बोल सकते हैं, जो भेद नहीं करता है, जो परमात्मा का ज्ञान जिसको है, वो दुनिया में रह के ठीक तरह से भेद कैसे करना है वो दिखा सकता है। या कृष्णा ने वही किया था, उसने भेद किया था, लेकिन भेद पूर्णता से किया था। कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते हैं? वही तो होता है ज्ञानियों का। रावण महर्षि वही कहे, भाई मेरे नज़र में तो कोई अज्ञानी नहीं, मैं क्या बोलूं, किसको बोलूं, ज्ञानी को क्या बोलूं, यही तो कहे। इसीलिए तो मैं चुप बैठा हूं। बोलना क्या है, किसको बोलना है? मुझे तो सब ज्ञानी दिख रहे हैं। तुम अज्ञानी हो करके जानते हो तो अज्ञानी कैसे हो? तो इसको आप ऐसा नहीं बोलना, इस तर्क को, कि आप सोए हुए थे बोलते हैं तो जागृत कैसे, ऐसा तर्क नहीं करना। है? जब बोले हो कि मैं सोया हुआ था तो अभी जागृत कैसे है? ऐसा तर्क नहीं करते हैं। तो इस जो भूलापना को कहते हैं जड़ता, और ये असली नहीं है स्वरूप इसका। जो हम जो जीव में अज्ञान अथवा जड़ता को देखते हैं वो सही नहीं है, अज्ञान नहीं है, ज्ञान ही है। मोह से चित्त का तिरोधान हो जाने के कारण अपना स्वरूप भूल गए गाधी, लवण, हरिश्चंद्र आदि बड़े बड़े लोगों ने जिस प्रकार दीनता प्राप्त की है, उसी प्रकार अपना विशुद्ध चैतन्य रूप स्वभाव भूल जाने के कारण इस चित्ती ने चित्तत्व अर्थात चित्त के जो जड़ता, मलिनता आदि धर्म प्राप्त किया है। ये भी बड़ा भयंकर चीज है, ये बड़ा विस्तार से हम देखेंगे। और ये गाधी, लवण, हरिश्चंद्र आदि बड़े बड़े लोगों का उदाहरण दे दिए, और एक एक कहानी हम फिर जाएंगे कि कौन कैसा अपने को भूला।
इतना तो ये थोड़ा दिया, नाम थोड़े दे दिए, लेकिन हम तो 50 ऐसा नाम सब कहानी के जरिया से सुने हैं। नारद भी भूल गए थे अपने को। और वो एक दूसरा एक जीव था, एक तपस्वी था, विंध्य पर्वत में तपस्या किया था, वो अपने को भूल गया था। जल में डुबकी लगाया तो भूल गया। नारद भी भूल गए थे। कितनी ऐसा ही कहानियाँ हमारे सामने। इसमें तो ये गादी का स्टोरी तो बड़ा अच्छा है, जो कंट्रास्ट बन जाएगा, वो बड़ा एक बिल्कुल खास हुई है। बिल्कुल। तो ये सारे एक एक जो इन लोगों का जीवन चरित्र को देखते हैं, और लीला उपाख्यान में तो वही था। सब जगह पर ऐसा ही है। जितनी कहानियाँ हैं सब एक अपना भूल करके कैसे दुनिया को देखता है, उसी के लिए ये कहानियाँ सब बोल रहे हैं। और इससे हम ये इतिहास है, इससे हम देख रहे हैं कि वो अपना को भूल करके कैसे दीन दरिद्र हो गए। हरिश्चंद्र की कहानी सब जानते हैं। हरिश्चंद्र जी वो चंडाल का रूप में जा करके स्मशान घाट में रह रहे थे। वो सचमुच विश्वामित्र के जो वादा, विश्वामित्र के साथ जो वादा किए थे वो पूरा नहीं किए थे करके उनको विश्वामित्र जबरदस्ती किए थे। तुम ये सारा जो कहानी हम सुनते हैं, ये कहानी सच कहानी नहीं। खुद कहीं ऐसा भी कहा गया कि विश्वामित्र इसको स्वप्न में देखे थे। ये जो खुद चंडाल बन जाना और अपने पत्नी को दूसरे को दे देना, बेच देना, और अपना लड़का को बेच देना विश्वामित्र का जो दक्षिणा देने के लिए, ये सारे एक स्वप्न में बिता दिए 12 साल। और उसको फिर जब जागृत में आए तब देखते हैं विश्वामित्र इधर नहीं है। विश्वामित्र खुश होकर चले जा चुके हैं कभी। ये स्वप्न में ही देखे थे, इसलिए कहा गया विश्वामित्र का कहानी को इधर लाए। लवण का भी कहानी ऐसे ही है। नहीं, विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र की कहानी, लवण का, गाधी का, सबका उदाहरण दिया गया। और कहते हैं क्या, ये अपने को भूल करके क्या किए, अति दीन अवस्था को प्राप्त हुए। और चित्ती का जो चयन और संचयन इकट्ठा करेगा, और संचालन, चयन और उसको संचयन इकट्ठा करेगा सारा संस्कारों को, और उसको फिर संचालन करेगा। इसलिए चित्ती नाम है उसका। पहले एक को छोड़ के दूसरे को चुनेगी, और चुन करके उसका जो अनुभव होगा उस अनुभव को संचय करेगी, और उस संचय को फिर संचालन करेगी। इसी को माया कहते हैं। चित्त के साथ अभेदाध्यास से चित्ती में जिस प्रकार का चित्त के धर्म दैन्य आदि की प्राप्त हो जाती है, उसी प्रकार प्राण के साथ तादात्याध्यास से चित्ती में प्राण धर्म देह संचालन हेतुता की भी सिद्धि हो जाती है। इसलिए कह रहे हैं कि बात शक्ति प्राण के साथ एकता की प्राप्ति होने से प्राण के सदृश पराधीनता को प्राप्त हुई जड़ रूपी इस चित्ती के द्वारा यह देह उस प्रकार संचालित होती है जिस प्रकार
तरंग पंक्ति से पानी संचालित होता है। बड़ा सुंदर उदाहरण भाषा से, उदाहरण तो हम हमेशा उसी को लेते हैं, भाषा अलग दे दिया। तरंग का पंक्तियां, अनेक तरंगे जैसे पानी को संचालित करती है। पानी कहीं संचालित नहीं होता है, लेकिन उसका तरंगों को हम देखते हैं तो पानी का गतिशीलता दिखाई देता है। वैसे ही जो चित्त, जो परमात्मा का एक प्रतिबिंब रूप है, और उसको वो तो इतना कहा, हम भी इसको और ढंग से देख सकते हैं। एक स्थिर पानी ले लो, उसमें देखो, जैसे हम सूर्य ग्रहण वगैरह देखते हैं, परात में पानी ले लिया, उसमें थोड़ा हल्दी उल्दी घोल दिया, और उसमें चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण देखना चाहिए। सूर्य ग्रहण खुला आँख से ऐसा नहीं देखते हैं, आँख खराब हो जाता है। अच्छा, उसको देखोगे तो बच्चा आया, पापा जी क्या देख रहे हो करके वो थोड़ा हिला दिया वो परात को, तो कितना सूरज देखोगे वो पानी के अंदर। जो एक था वो अनेकता में बदल जाता है। पानी हिल गया, पानी हिल गया तो हुआ क्या, पानी के ऊपर का जो स्थिरता था वो अस्थिरता में बदल गया। तो हुआ क्या उसमें, तो जो प्रतिबिंब दिख रहा था वो प्रतिबिंब अनेकता में बदल गया। और प्रतिबिंब तो है एक, लेकिन अनेकता का जो हमको दिखता है, एक में अनेकता इस प्रकार होता है। प्रतिबिंब है वही एक, प्रतिबिंब अनेक में विभक्त हो जाता है चलनशीलता के कारण। और इसी को हम सीमा के अंदर देखते हैं, उसको जीव नाम दे देते हैं। और इसीलिए ये प्रक्रिया को बोलने का मतलब क्या हुआ, जो चेतन का जो था प्रतिबिंब, जो प्रकाश का प्रतिबिंब था, वो प्रकाश रूप था, लेकिन उसका जो एक को छोड़ के दूसरे को चयन करना और उसको संचित करना और उसको संचालन करना, अनेकता में विभाजित कर देना, ये जो प्रक्रिया है, इससे एक को छोड़ के दूसरे को जो ग्रहण करता है, इसी से जड़ रूप दिखाई देता है, पर सचमुच नहीं। अनेक में विभक्त होकर के जड़ रूप को धारण कर लेता है। और इसके ऊपर कितना उदाहरण दे दिए, यही जैसे ब्राह्मण चंडाल का रूप धारण कर लेता है कभी बाई चांस समय के अनुसार। और जैसे मान लो, और हम सब कितना उदाहरण देते हैं, जो नहीं है वो दिख जाता है। जब जीव में जड़ता नहीं है और दिखता है, ये बात है। संसार में परमात्मा छिपा हुआ है और परमात्मा में संसार दिख रहा है, ये दोनों एक ही सब अर्थ बोधक है। परमात्मा के अंदर ये चलनशीलता दिख रहा है, कैसे हम देखें, अति सूक्ष्म होने के कारण, अति व्यापक होने के कारण, अति शुद्ध पवित्र होने के कारण उसमें ये दिखना उनका स्वभाव होगा। और ये जो दिखाई पड़ रहा है, इसके अंदर वो जो परमात्मा छिपा हुआ अनेक रूप में, इसलिए विभाजित हो करके एक रूप में नहीं दिख रहा है, इसीलिए कि ये चलनशीलता के कारण। इसीलिए संसार के अंदर परमात्मा है, परमात्मा के अंदर संसार है। मुझ में जग, जग में मैं हूँ।
ममात्मा सर्वभूतात्मा वासुदेव सर्वमिति, ये सारे कहावत इसी के ऊपर है। सर्वम विश्व, हाँ, तो कितनी भाषा में हम इसको बोलते हैं। दो को एक, एक को दो, यही तो धंधा है। पेड़ को देखो तो पत्ता दिखता है, पत्ता को देखो तो पेड़ दिखता है। ये हमारे दृष्टि दोष। चित्त के साथ अभेदाध्यास से चित्ती में जिस प्रकार चित्त के धर्म दैन्य आदि की प्राप्ति हो जाती है, उसी प्रकार प्राण के साथ ऐसे ही चित्त के साथ चित्त बन जाता है चित्ती, और मन के साथ बुद्धि के साथ, प्राण के साथ, इंद्रियों के साथ एक को छोड़ के दूसरे को मान लेती है मैं ये हूँ, और काम में लग जाती है और जड़ता को प्राप्त हो जाती है। असलियत में जड़ता नहीं है। बात शक्ति प्राण के साथ एकता के प्राप्ति होने से प्राण के सदृश पराधीनता को प्राप्त हुई जड़ रूप इस चित्ती के द्वारा यह देह उसी प्रकार संचालित होती है जिस प्रकार तरंग पंक्ति से पानी संचालित होता है। तरंगों का एक समूह से, जैसे पानी को हम चलता हुआ देखते हैं जो नहीं चलता है, ऐसे ही ये चित्ती चलने वाली दिखती है। सचमुच कोई नहीं चलता है ना, कोई स्थिर है, सब जैसे को है वैसे ही, जैसे को ऐसा ही है, दिखता है ऐसा। ये प्राण शक्ति को कहा गया पराधीन है। ये जहाँ ये चलनशीलता हुआ एक दूसरे में बदल जाता है, वो पराधीनता मतलब क्या होता है इसको अच्छी तरह समझना चाहिए। पराधीन किसको कहते हैं, स्वाधीन की तरह किसको कहते हैं, स्व अधीन, स्वाधीन या पर अधीन तो पराधीन। एक अगर कभी एक स्पंदन पैदा होगा वो पराधीन इसीलिए होगा, पराधीन होगा इसीलिए कि जब नीचा नहीं है तो ऊंचा कहाँ है। अगर हम स्पंदन को देखेंगे, स्पंदन के पास एक ऊंचाई के साथ एक नीचाई दिखता है। कुछ भी ले लो, किसी का भी स्पंदन ले लो, और ये विषमता का कारण है। और इसीलिए जब एक बार नीचा हुआ तो फिर ऊंचा होगा, फिर ऊंचा हुआ तो फिर नीचा होगा। इसी ढंग से एक बार स्पंदन पैदा हुआ तो स्पंदन अनंत काल तक चलते रहेगा। और एक दूसरे के ऊपर दो हुए तो दोनों एक दूसरे के ऊपर आधारित हैं, संबंधित हैं और निर्भरशील हैं। इसीलिए इसी को कहते हैं पराधीनता। अगर एक है वो पराधीन नहीं होगा, दो होगा एक दूसरे का पराधीन हो जाएंगे, एक दूसरे के अधीन हो जाएंगे। कैसे? ये अगर एक है तो इसको छोटा बड़ा मोटा पतला कुछ नहीं बोल सकते हैं हम, इसका कोई गुण नहीं है, एक का कोई गुण नहीं, इसलिए निर्गुण कहा गया। और जब दो होगा तब गुण का पैदा होता है। कैसे? दो के अंदर तुलना होना, इसको देखेंगे तो ये छोटा, इसको देखेंगे कोई ये बड़ा, ऐसे ही एक इसका बड़ा होना इसका छोटापना के ऊपर निर्भरशील है। इसी ढंग से निर्भरशील होते हैं, संबंध रखते हैं और एक दूसरे के ऊपर दूसरे के अधीन हो जाते हैं। ये बड़ा होना, बड़ापना इसका छोटापना के अधीन है। इसीलिए दो हुआ तो पराधीन हुआ और एक हुआ तो स्वाधीन। स्वाधीनता अथवा स्वतंत्रता
का असली अर्थ है एकता, इकाई। इसी को कहते हैं यूनियन, परमात्मा के साथ एक होना, एका एका ऐक्य, ऐक्य, केवलपना, कैवल्य कहते हैं इसको, केवलपना, एक ही रहेगा, दो नहीं हो सकता है, कैवल्य मुक्ति कहते हैं। इसीलिए प्राण हमेशा, चलनशीलता का नाम तो प्राण है, शक्ति का नाम तो प्राण है, ऊर्जा का नाम प्राण है, तो ये हमेशा पराधीन होगा, एक दूसरे के अधीन। प्राण अपान के बिना नहीं चल सकता है। एक ही प्राण का नाम अलग अलग दिए हैं, अलग अलग काम के अनुसार अलग अलग स्थिति में उसी का नाम प्राण का अपान में प्राण व्यान उदान नाम देते रहो। अलग अलग कार्य को देख कर अलग अलग स्थिति में इसका नामकरण कर लिया और एक दूसरे के अधीन होगा। प्राण के बिना अपान नहीं रह सकता, अपान के बिना प्राण नहीं रह सकता है। तो फिर कल देखेंगे, कल और जोर से लड़ेंगे, देखी जाइए। ये क्या हुआ तो हुआ क्या, लाठी नहीं उठी जब, ये कोई लड़ाई हुई। 11 बजे तक खूब लड़ सकते हैं, 11 बजे का तो हम लोग हथियार डालते। 11 बजे के बाद हथियार डाल दो। तो कल देखेंगे आगे किस प्रकार ये उपाधि का वशीभूत होकर के पराधीन हो जाता है। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, शब्द ब्रह्म की जय, सरस्वती महारानी की जय, जोग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरे